हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल जोशी, एक एसईओ जिसको लाइक आई हैव लाइक 7 years ऑफ प्लस एक्सपीरियंस। एंड मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 10 मिथ्स जो एसईओ में वर्क नहीं करते हैं, पहले बहुत करते थे। ये आउटडेटेड है और ये अकॉर्डिंग टू गूगल दे आर नो लॉन्गर दे आर इन एसईओ। आप अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट। मिथ्स है जो गूगल ने क्लियरली अपने डॉक में मेंशन किया है। सो मिथ नंबर फर्स्ट है मेटा कीवर्ड्स हेल्प योर रैंकिंग। मेटा कीवर्ड्स बहुत ही आउटडेटेड 2019 में ही आउटडेटेड हो गए थे। मेटा कीवर्ड्स नहीं हेल्प करते। जैसे मेटा टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वैसे ही मेटा कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है डालने का। तो मेटा कीवर्ड्स नहीं रैंक करते, आपको बताता हूँ मैं। ये गीक्स फॉर गीक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बट इसलिए ये मिथ शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी साइट पे लोग करते हैं ऐसे। जैसे कि ये साइट बहुत बड़ी साइट है, मिलियंस में ट्रैफिक है, लेकिन ये मेटा कीवर्ड्स यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये कुछ यूज में नहीं आता है। ये रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा आपको किसी भी कितने भी कीवर्ड डाल दीजिए आप, सो इट विल नॉट, ये एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है। सो ये था हमारा फर्स्ट मिथ। हमारा दूसरा मिथ है कीवर्ड स्टफिंग बूस्ट योर एसईओ। ये भी बहुत ही 2020 से पहले का ट्रेंड था कि आप कीवर्ड स्टफ कर दीजिए, आप कीवर्ड हाइड कर दीजिए, आपकी साइट रैंक हो जाएगी। बट अभी तो मैजिक ये है कि गूगल इंटेंट पे वर्क करता है। अगर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये एक वेबसाइट है, सेकंड पे रैंक कर रही है, बहुत ही हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। ये सेकंड पे रैंक कर रही है और अगर आप देखेंगे तो इस साइट पे कीवर्ड है ही नहीं कहीं पे। ना इसने कंटेंट में डाले हैं, ना इसने अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप देखेंगे तो इसका आईपी कंटेंट है ही नहीं। इसी साइट का आप यहाँ से देख लेते हैं। इसमें इसने मेटा भी डी मॉक टेस्ट में इसने नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी इसका बीटी मॉक टेस्ट कीवर्ड है ही नहीं। सो कीवर्ड स्टफिंग का कीवर्ड ही अभी तो गूगल नहीं ले रहा है, गूगल सिर्फ इंटेंट बेस्ड पे वर्क करता है अभी। तो कीवर्ड स्टफिंग बूस्ट एसईओ नहीं करता है, ये मिथ नंबर 2 था। मिथ नंबर 3 है कीवर्ड्स इन योर डोमेन गिव यू अ बूस्ट। तो ये पार्शियली सही भी है और गलत भी, क्योंकि गूगल कह रहा है कि वो बूस्ट नहीं करता है, बट मेरे हिसाब से जहाँ पे मैंने देखा है गूगल बूस्ट करता है और वो पहले पे नहीं लिखे आएगा। बट अगर आपका ईएमडी डोमेन तो फर्स्ट पेज पे तो आ ही जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा बट फर्स्ट टॉप 10 में या टॉप 20 में आ जाएगा। आपको मैं इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। सेम कीवर्ड है। अगर हम सर्च करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते ई एम डी डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये 13 पे रैंक कर रहा है। इसका आप देख सकते हैं ptmoffice.com है, वन पीस साइट है, कुछ भी नहीं है साइट में, कुछ भी नहीं है। बिना कुछ किए बैकलिंक के ये रैंक हो रहा है। तो ये जो गूगल बोल रहा है पूरे तरीके से गूगल पे ट्रस्ट नहीं कर लेगा, ये आपको बताता है। सो कीवर्ड इन योर डोमेन गिव यू अ बूस्ट, बूस्ट दे देगा। अब ये भी हो सकता है कि ये 6 महीने के लिए फिर उसको गूगल पीछे धक्का दे दे अगर ये सही चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। सो ये थोड़ा पार्शियल और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट कुछ कुछ डोमेन के लिए वर्क करता है, कुछ डोमेन के लिए नहीं वर्क करता है, ऐसी चीज। मिथ नंबर 4 इज डोमेन एक्सटेंशन अफेक्ट्स रैंकिंग। ये टॉप लेवल डोमेन हो गया, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ओआरजी हो गया, आप कुछ भी डोमेन लीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता है। सेम एग्जांपल मैं दूंगा आपको। अगर आप फर्स्ट पे देखिएगा तो यही वेबसाइट है .com.au। अब ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होना चाहिए ना, ये यहाँ पे क्यों रैंक हो रहा है? और भी ऐसी आपको मैं बताऊँ तो ये है, ये .com.au तो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक्सटेंशन है, पर इंडिया में भी रैंक हो रहे हैं। इसका मतलब गूगल ये बोल रहा है कि आप कोई भी एक्सटेंशन ले लो, वो नहीं नहीं फर्क करेगा कि क्या है आपका, कौन सा है, सिर्फ कंटेंट पे ही। कंटेंट, आपकी ब्रांडिंग कैसी है, वो सब पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मिथ नंबर 5 इज
योर कंटेंट मस्ट बी अ सर्टेन लेंथ, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। यही वेबसाइट में कोई कंटेंट नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है इस वेबसाइट में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। तो डोमेन डोमेन क्या कंटेंट की लेंथ नहीं फर्क फर्क पड़ता है रैंकिंग पे। आपका कंटेंट अच्छा है बुरा है वो आपके कंटेंट के किस टाइप की वेबसाइट है। और ऐसा भी नहीं कि 2000 वाला ज्यादा रैंक करेगा 500 वाला कम रैंक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ मिथ। मिथ नंबर 6 इज सब डोमेन्स आर बेटर देन सब डायरेक्टरीज। तो इसका मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि इसने ये पाइथन है तो ये इसका सब डायरेक्टरीज हुआ है। geeks for geeks डॉट ओआरजी उसके अंदर सब डायरेक्टरी पाइथन की। अगर इसको ही मैं यहाँ पे आगे ले लूँ तो ये हो जाएगा सब डोमेन। सब डोमेन हो जाएगा इसमें। तो मैं ऐसे करूँ या पीछे सब डायरेक्टरी बना के लिखूँ उसका कोई इफेक्ट नहीं है रैंकिंग में। सो कुछ कुछ को लगता है सब डोमेन ज्यादा रैंक करते हैं, कुछ कुछ को लगता है सब डायरेक्टरीज ज्यादा रैंक करती है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता है। मिथ नंबर 7 पेज रैंक इज एवरीथिंग। पेज रैंक मतलब लिंक्स ये सब कुछ है। अगर आप इंटरनल का हो एक्सटर्नल का हो इनबाउंड का हो आउटबाउंड का हो, वो सब जो चीजें हैं वो अब इतना नहीं रैंक करती। गूगल ऑफकोर्स उसको बहुत वेटेज देता है, बट अभी और भी जो 200 फैक्टर्स है, 200 तो पहले थे, अभी 1000 फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करते होंगे। तो ये एक लौता फैक्टर्स नहीं है, पहले ये बहुत हैवीली गूगल इसको कंसीडर करता था, अब गूगल इतना नहीं करता है। मिथ नंबर 8 डुप्लीकेट कंटेंट गेट्स यू पेनलाइज्ड। कुछ कुछ साइट होती है जिसमें कंटेंट सेम ही होगा, जैसे कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी सर्विस इन अहमदाबाद। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी सर्विस इन पुणे करूंगा तो मेरी सर्विस तो सेम ही है ना, खाली पेज में लोकेशन के लिए कर रहा हूँ तो कंटेंट मेरा सेम ही रहेगा। तो उस केस में डुप्लीकेट कंटेंट मुझे रखना वैलिड ही है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं पेनलाइज हो जाऊंगा या वो चीजें, तो उसमें मैं अलग कर ही नहीं सकता हूँ। So, उस केस में डुप्लीकेट कंटेंट विल नॉट गेट्स यू पेनलाइज्ड। मिथ नंबर 9 would be heading tag must be in perfect order। तो ये मैं स्टिल हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर 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 आप एक किताब पढ़ रहे हो, अगर आपको हेडिंग H1 नहीं आएगा, बड़ा सा टाइटल नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक किसके अंदर आता है। तो वो सेंस से कंटेंट की सेंस से हायरकी इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी परफेक्ट ही मानता हूँ हायरकी को, पर यह है कि वो रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर भी वो रैंक करेगा आपका। बट ऑलवेज प्रिफर हेडिंग है कि पहले H2 है, पहले H1 है, फिर H2 आएगा, फिर उसके बाद H3 आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले H1 आएगा फिर H3 आएगा फिर H2 आएगा। तो ये एक मिथ है, बट स्टिल गुड प्रैक्टिस नहीं है इसकी। लास्ट और सबसे बड़ा मिथ जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, ईएटी एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, वो बिल्कुल ही मिथ है। ईएटी का अगर हम शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंटेंट के लिए जवाबदार कौन है और वेबसाइट के लिए जवाबदार कौन है। अगर दो आप चीजें गूगल को बता रहे हो तो वो होता है ईएटी फैक्टर, बट ये बहुत ही पार्शियल है। ये यूजर के लिए ज्यादा है और गूगल के लिए कम है। क्योंकि जो YMYL साइट है, योर मनी योर लाइफ, जो फाइनेंस की है हेल्थ की है, इससे डायरेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। उस केस में E80 बहुत अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए अगर आप कोई आर्टिकल headline.com का कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ पे डॉक्टर का लिखा होगा। जैसे कि आप कोई भी कुछ आपको बीमारी होगी, सर दुखता होगा तो आपको डॉक्टर बोलेगा तो आपको ज्यादा ट्रस्ट आएगा। अगर कोई फार्मासिस्ट बोलेगा तो कम आपको भरोसा रहेगा। तो वही सेंस में ईएटी काम करता है। सो यस, ईएटी एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट यूजर के इंटेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर को लग रहा है कि नहीं ये वेबसाइट सही है, ये डॉक्टर की एक्सपर्टीज दे रहा है, तो यूजर बार बार जाएगा। यूजर का वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा, तो वो इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट को हेल्प कर रहा है गूगल के जो फैक्टर्स है इसमें। तो ये इनडायरेक्ट फैक्टर है। ये सब जो मिथ्स है मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गूगल एसईओ गाइड आप लिखोगे तो आ जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्टर गाइड। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में ये सब 10 मिथ्स दिए हुए हैं। थिंग्स वी बिलीव यू शुड फोकस ऑन, मेटा कीवर्ड, सब डोमेन्स, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ हेडिंग्स, ये सब मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बोल सकते हैं। आपको नया वेबसाइट स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, या कुछ नया टॉपिक आपको समझना है, तो मैं I'll be really happy to make a video on that. So आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नो ही सब्सक्राइबर है यार, थोड़ा फॉलो कर लो तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे गाइस, एंजॉय योर लाइफ, एंड दैट्स इट।